ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राशिद अली दाऊपोटा है। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट माहिर अमराज सीना हूँ। मैं लास्ट 3 साल से साउथ सिटी हॉस्पिटल कराची में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज जो टॉपिक है वो मैं बताने जा रहा हूँ वो है COPD। अगर COPD को उर्दू में कहेंगे तो दायमी सांस की बीमारी। इसमें क्या होता है कि हमारी जो सांस की नालियाँ हैं उसमें तंगी आ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। आम तौर पे ये जो तंगी है ये कुछ जो हमारी जो गैर ज़रूरी मवाद होते हैं, जैसे सिगरेट नोशी होती है, वो अंदर धुआं वो अंदर जाता है, जिसकी वजह से जो है ना सांस की नालियों में तंगी आ जाती है। और इसके दूसरे भी असबाब हैं, जिसमें यह है कि हमारा गुर्दो गुबार, अगर कोई बंदा कहीं पर फैक्ट्रियों में कहीं पर ऐसी जगहों पे काम कर रहा है जहाँ पर पॉल्यूशन है, तो उसकी वजह से भी सांस की नालियों में तंगी आ जाती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जिसकी वजह से मरीज को पहले तो शुरू में खांसी होती है, बलगम पैदा होता है, फिर सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। और ये है कि सबसे जो अहम वजूहत है वो है सिगरेट नोशी, जो आम तौर पे पाई जाती है हमारे यहाँ। और हमारी जो पूरे इन्वायरमेंट में 95% जो है ना, जो सांस की नालियों में तंगी आ जाती है, जो COPD होती है, वो सिगरेट नोशी की वजह से होती है। तो सबसे जो बड़ा अहम जो इलाज है इसका जो है वो सिगरेट नोशी को तर्क कर देना है। अगर इसको नहीं छोड़ेंगे तो फिर इसके अलावा जो कुछ दवाइयाँ जो अद्वियात होती हैं जो इस सांस की बीमारी को बेहतर करती हैं, तो वो किसी काम की नहीं है। तो इसलिए ये है कि पहले तो ये है कि सिगरेट नोशी को छोड़े। उसके बाद ये है कि कुछ अद्वियात होती हैं इनहेलर फॉर्म में, जो हम इनहेल फॉर्म में देते हैं, जो सांस की नालियों की तंगी को बेहतर करती हैं, जिससे ये है कि मरीज़ की ये जो तकलीफ़ है, खांसी, सांस लेने में मसला, वो बेहतर हो जाता है और मरीज़ अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी को रिलैक्स करता है। क्योंकि ये दायमी बीमारी है तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ये जो है ना दमा और COPD में यही फ़र्क है कि दमा जो है ना आर्जी बीमारी है, वो आती है फिर चली जाती है, मरीज़ उसके बीच में बिल्कुल ही बेहतर रहता है। पर COPD में ये है कि मरीज़ की तकलीफ़ वो परसिस्ट करती है, वो बेहतर नहीं होती है। जिसके लिए ये है कि मरीज़ को अगर वो दवाई लेगा तो उसकी जो तकलीफ़ है वो थोड़ी सी बेहतर होगी, वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए है कि सबसे जो हम जो इसके बेहतरी के लिए है वो सिगरेट का तर्क करना है। अगर सिगरेट टाइम के साथ तर्क देंगे तो ये जो चीज़ें हैं, जो सांस की नाली में तंगी है, वो बेहतरी की तरफ आ जाती है और ये है कि वो मज़ीद जो है ना ख़राब नहीं होती है। आम तौर पे क्या होता है कि हमारी जो 30 साल की उम्र के बाद जो है ना सांस की नाली में तंगी आना शुरू हो जाती है। पर क्या होता है कि जो सिगरेट लोग पीते हैं उसकी जो तंगी है वो तेज़ी से आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो 40 साल की उम्र के बड़े लोग होते हैं उनको ये COPD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो इसलिए ये है कि सिगरेट नोशी को छोड़ें और अगर कोई ऐसी कोई तकलीफ़ है तो आप अपने आप को किसी माहिर अमराज सीना उसको दिखाएं जाके और प्रॉपरली टाइम पे दवाई लें, जैसे आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सके, आप नींद सही कर सकें, अपने रोज़मर्रा के काम तकलीफ़ के बगैर कर सकें। वरना ये है कि अगर आप सिगरेट पीते रहेंगे तो ये जो तकलीफ़ है ये बढ़ती जाएगी दिन ब दिन, और एक ऐसा वक्त आएगा कि भाई ये जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ भी असर नहीं करेंगी और फिर आपको जो है ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है और ऑक्सीजन के साथ कुछ और मशीन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये है कि मेरी हिदायत यही है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट को छोड़ दें, और अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है सिगरेट की वजह से, खांसी, सांस लेने में मसला है या चलने से सांस फूलता है, तो आप अपने आप को माहिर अमराज सीना कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट को जाके दिखाएं और जल्दी से उसका जो है ना इलाज शुरू कर दें। शुक्रिया।